हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम बात करेंगे नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में विथ 2020 फेज 1 एंड फेज 2. ओके, नाउ सी टॉपिक 1, प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ event. Now see question first. The plant part which consists of two generation, one within and the other. तो correct option is D, 1 and 4. Embryo sac inside the ovule while pollen grain inside the anther. Question second, in water hyacinth and water lily pollination take place. इनमें pollination किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंसेक्ट एंड वाइंड. ध्यान रखना, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ पॉलिनेशन इंसेक्ट और वाइंड, ना कि वाटर. क्वेश्चन 3, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म? करेक्ट ऑप्शन इज वी, मोनोस्पोरिक विथ 3 sequential mitotic division. Question 4, what type of pollination take place in Vallisneria? Vallisneria में कौन सा pollination होता है? तो 44 का आंसर डी, मेल फ्लावर आर कैरीड बाय वाटर करेंट टू फीमेल फ्लावर एट surface of water. Question 5, in which one of the following both autogamy and जीटोनोगमी आर प्रिवेंटेड? इनमें से कोई एक जो दोनों को रोकता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज वी, पपाया. क्यों? क्योंकि पपाया इज अ डाइसियस प्लांट विच हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर. दिस इज पपाया एंड हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और ये ऑटोगैमी को भी रोकेगा और जीनोटोगैमी को भी रोकेगा. क्वेश्चन 6, pollen grain can be stored for several years liquid nitrogen having temperature. pollen grain को हम हजारों वर्षों तक लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है ये बताना है. करेक्ट ऑप्शन इज सी, -196 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन preserving pollen as fossil? Correct option is D, sporopollenin. Question 8, winged pollen grain are present in? Correct option is D, pinus, because pollen grain of pinus has two wing-like structure which enable in to float in air. Question 9, functional megaspore in an angiosperm develop into an? Correct option is V, embryo sac. क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होती है किसमें? एम्ब्रियो सैक में. क्वेश्चन 10, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्डेड आर रिक्वायर्ड फॉर? किसके लिए जरूरी है? करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंटोमोफिली. while हाइड्रोफिली मीन्स वाटर, एनिमोफिली मीन्स एयर. क्लिस्टोगैमी, क्लोज्ड फ्लावर. क्वेश्चन 11, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी? ऐसा कौन सा फ्लावर जिसमें ओवरी में ओनली सिंगल ओव्यूल होते हैं एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय? करेक्ट ऑप्शन इज वी, वाइंड. हमेशा ध्यान रखना, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन एयर या वाइन. क्वेश्चन 12, a dioecious flowering plant prevent what? Correct option is A, autogamy and zetonogamy. Question 13, in majority of angiosperm? Correct option is C, reduction division occur in megaspore mother cell. Question 14, pollination in water hyacinth and water lily. फिर से वही क्वेश्चन,
तो करेक्ट ऑप्शन इज वी, इंसेक्ट और वाइन। क्वेश्चन 15, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट, किसके समान है? तो 15 करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेगा स्पोरेंजियम। क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, tapetum help in the dehiscence of anther, this is not true, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन 17, which of the following statement is not correct, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, pollen grain of many species can germinate on the stigma of flower, कहने का मीन्स ये कि बहुत सारी स्पीसीज के पोलन ग्रेन स्टिग्मा, किसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं, बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज, लेकिन समान जाति का ओनली वन पोलन ट्यूब ग्रो इनटू स्टाइल, तो दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि पिस्टल में पोलन को पहचानने की एबिलिटी होती है कि कौन सही है और कौन गलत है, मीन्स कौन पिस्टल की राइट टाइप का पोलन ग्रेन है और कौन पिस्टल के लिए रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है, और जो उसके लिए राइट टाइप रहेगा उसी को वो सिलेक्ट करेगी और बाकी अदर को वो रिजेक्ट करेगी। तो दिस इज नॉट करेक्ट, बाकी करेक्ट ही है। क्वेश्चन 18, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंटस ऑफ स्टामेन, तो करेक्ट ऑप्शन 18 इज वी, थैलेमस और पेटल। क्वेश्चन 19, filiform apparatus is characteristic feature of, question 19 answer is V, synergid। question 20, in angiosperm microsporogenesis and megasporogenesis, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दोनों में म्यूसिस इन्वॉल्व होता है। माइक्रोस्पोरोसिस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन बनते हैं, जबकि मेगास्पोर में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा स्पोर बनते हैं। क्वेश्चन 21, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, तो 21 करेक्ट ऑप्शन इज सी, इसमें 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल। क्वेश्चन 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फ्लोवर रिवार्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर। क्वेश्चन 22 करेक्ट ऑप्शन इज डी, nectar and pollen grain। question 23, which one of the following may require pollinator but is genetically similar to autogamy? correct option is C, zytonogamy। question 24, which one following statement is not true, कौन सा एक सत्य नहीं है? तो 24 करेक्ट ऑप्शन इज वी, honey is made by bees, तो honey is made from nectar not bees by digesting pollen grain collected from flower, तो this is not true और बाकी सही है। क्वेश्चन 25, the hilum is scar on, 25 correct option is C, seat where funicle was attached। Question 26, transmission tissue is characteristic feature of, 26 correct option is D, solid style, क्योंकि स्टाइल के पास दो तरह के टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं, एक हॉलो स्टाइल और दूसरा कौन सा, सॉलिड स्टाइल। तो जो हॉलो स्टाइल होता है तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जबकि जो सॉलिड स्टाइल होता है तो इसमें ट्रांसमिटिंग टिश्यू प्रेजेंट रहता है और इसकी वॉल बहुत पतली होती है। क्वेश्चन 27, zytonogamy इन्वॉल्व, करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मीन्स अगर ए सेम प्लांट है और इसमें एक ए फ्लावर है और इसमें एक और फ्लावर है, तो यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ पर आएंगे तो उसको बोलेंगे हम zytonogamy। Question 28, pollen tablet are available in the market for,
correct option is C, supplementing food. Question 29, function of filiform apparatus is to. So 29 correct option is D, guide the entry of pollen tube. Question 30, advantage of क्लिस्टोगैमी के क्या लाभ हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ए, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर. क्लिस्टोगैमी मीन्स वन फ्लावर. मेगा स्पोरेंजियम is equivalent to. Correct option is B, ovule. Question 32, which one of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? 32 correct option is B, tapetum noris the developing pollen. This is correct. बाकी incorrect. Question 33, animal vector are required for pollination. Correct option is C, cucumber. Question 34, megaspore are produced from the megaspore mother cell after. 34 correct option is D, mutic division. Means MMC म्यूटिक डिवीजन करके मेगा स्पोर बनाती है. क्वेश्चन 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा एक कथन सत्य है? 35 करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगैमस. क्लिस्टोगैमस फ्लावर वह होते हैं जो क्लोज होते हैं हमेशा. मीन्स उनकी वट कभी खिलती ही नहीं है. जैसे अगर मानते कि ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो इसमें ही इसके अंदर क्या रहेंगे? मेल रहेंगे, इसके अंदर ही फीमेल रहेंगे. और ये क्या करेंगे? ये ऑटोगैमी करेंगे, क्योंकि जो ये मेल पोर्शन है तो ये इसके ही पोलन ग्रेन फीमेल पर जाएंगे और ये पॉलिनेशन करेंगे. तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर और ऑलवेज ऑटोगैमस. ओके. क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 36 करेक्ट ऑप्शन इज सी, sporopollen can withstand high temperature as well as strong acid and alkali. तो ये दिस इज करेक्ट ऑप्शन. बाकी सभी इनकरेक्ट हैं. क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलन कैन बी डिग्रेड बाय एंजाइम. हमेशा ध्यान रखना, स्पोरोपोलन कोई भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता. सेकंड, स्पोरोपोलन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक. तो हमेशा ध्यान रखना कि ये किससे बना होता है? ऑर्गेनिक, ना कि इनऑर्गेनिक. तो ये दिस इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. एंड स्पोरोपोलिनस कैन विथस्टैंड इज हाई टेम्परेचर. ये तक तो सही है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये भी गलत है, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए था. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन 37, बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन. 37 करेक्ट ऑप्शन इज ए, papaya. Question 38, an organic substance that can withstand environmental extreme cannot be degraded by any enzyme. फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कि स्पोरोपोलिन को अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं बना जो इसको डिग्रेड कर सके. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्पोरोपोलिन. क्वेश्चन 39, इवन इन absence of pollinating agent seed setting is assured in. 39 correct option is a, camelina. Question 40, what is function of ज़नपोर? ज़नपोर का क्या काम है? तो पहले बता दे रहा हूँ, ये दो लेयर रहती हैं. दिस इज एंटाइन और इसके एक ऊपर से लेयर निकलेगी जैसे ये. तो दिस इज एक्साइन. लेकिन होता क्या है कि इसमें कुछ स्पेस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे? जर्मपोर बोलेंगे. यहाँ पे कुछ स्पेस रहेगा, उसको हम जर्मपोर बोलेंगे. और यहीं से क्या हो जाएगा? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ये ऐसे. तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब बोलेंगे. तो दिस इज जर्मपोर. एंड इसका फंक्शन क्या है? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब. क्वेश्चन 41, plants with ovary having only one a few ovule are generally pollinated by.
41 करेक्ट ऑप्शन डी, हमेशा ध्यान रखना, एयर या वाइंड, ईच ओव्यूल कंसिस्ट ओनली वन ओव्यूल। ओके, क्वेश्चन 42, filiform apparatus is characteristic feature of, तो करेक्ट ऑप्शन 42 इज सी, सिनर्जिड। ये सिनर्जिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आगे आएगा तो बताऊंगा मैं। 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, तो 43 करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्लिस्टोगैमी। बताया पहले, वन फ्लावर रहते हैं तो कंप्लीटली ऑटोगैमस ही रहेगा। क्वेश्चन 44, वाइन पॉलिनेशन इज कॉमन इन, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्रासेस। क्वेश्चन 45, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, क्वेश्चन 45 करेक्ट ऑप्शन इज ए, एम्ब्रियोसैक। क्वेश्चन 46, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसको क्या कहेंगे? उसने ये बताया कि अगर ये कोई एक सेम प्लांट है और इसमें एक फ्लावर ए है और एक फ्लावर ए है, ओके, तो उसने ये कहा कि अगर इस फ्लावर से पोलन ग्रेन जाएंगे और इस पर गिरेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम जीटोनोगैमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46 का वी, जेटेनोगैमी। और जबकि यदि इसके ही पोलन ग्रेन इस पर ही जाकर गिरेंगे तो उसको ऑटोगैमी बोलेंगे, ठीक है। और यदि एक और मैं प्लांट ले लेता हूँ, ये कोई एनोदर प्लांट है तो इस पर कोई फ्लावर है और अगर ये इससे जैसे ये, तो यहाँ से अगर पोलन ग्रेन जाकर यहाँ पर गिरते हैं तो उसको बोलेंगे हम जीनोगैमी। तो मैंने तीनों ही केस यहाँ पे बता दिए। क्वेश्चन 41, वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, तो 47, सॉरी क्वेश्चन 47, वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, करेक्ट ऑप्शन इज वी, small producing large number of dry pollen grain। okay, this is correct। क्वेश्चन 48, इसमें डायग्राम को देखना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए से लेके डी तक, ए बी सी डी। ओके, देखते हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ ऑफसेट। तो ए ऑफसेट एंड ए कौन सा पोल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा? चलाजल पोल रहता है और बाकी नीचे क्या रहता है? माइक्रो पिलर पोल रहता है। ओके, तो ये एंटीपोडल सेल आ जाएंगी ये, और यहाँ पे क्या रहेगा? बी, ये। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन सी, ऑफसेट, एंथ्रिडो, एंटीपोडल एंड ऊगोनियम। ओके, तो ऑप्शन ए, जैसा कि मैं आपको दिख रहा हूँ, ऑप्शन ए, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑफसेट बोलेंगे। ऑप्शन वी, दिस इज, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रिडियो 4 बोलेंगे। ऑप्शन सी, इसको हम एंटीपोडल सेल बोलेंगे, और जबकि ऑप्शन डी, इसको हम क्या कहेंगे? ऊगोनियम। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? क्वेश्चन आंसर ऑफ 49 इज डी, egg cell and antipodal cell। Question 50, what does the filiform apparatus do at the entrance into ovule? Correct option is V, it guide pollen tube from a synergid to egg। तो ध्यान रखना, ये गाइड करता है ना कि हेल्प, तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे हेल्प भी लिखा है कि इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, तो ये ध्यान रखना, ये सही है। इट गाइड पोलन ट्यूब फ्रॉम अ सिनर्जिड टू एग। क्वेश्चन 51, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर fervent, correct option is C, autogamy but not zetonogamy। Question 52, which one of the following is resist to enzyme action? Correct option is A, pollen enzyme। Question 53, male gamete in angiosperm are formed by the division of, 43 correct option is A, generative cell। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जो मेल गैमेट रहता है ये, तो माना कि ये दिस इज वेजिटेटिव सेल और दिस इज जनरेटिव सेल, तो ये क्या करेगा? ये जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो गैमेट बनाती हैं जिसको सामान्यतः मेल गैमेट कहते हैं। ओके, तो ऐसे मेल गैमेट बनता है। 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ
कैलोज वॉल। तो करेक्ट ऑप्शन इज 54 इज दी माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल कंसिस्ट ऑफ कैलोज वॉल इनर टू दी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर ये इसको कैलोज वॉल को कंसिस्ट की रहती है। क्वेश्चन 55, दी अरेंजमेंट इसमें बताना है डाइकोट प्लांट्स के नॉर्मल एम्ब्रियो का। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 3 + 2 + 3। क्वेश्चन 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर एम्ब्रियो सैक, और इसका शेप क्या है, हॉर्स शू शेप, एंड फ्यूनिकुलस एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर। तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट होते हैं। तो 56 करेक्ट ऑप्शन इज ए, एम्फीट्रोपस। क्वेश्चन 57, एन ओव्यूल, उस ओव्यूल विच हैव बिकम कर्व, जो कर्व होता है, एंड सो दैट द न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो sac lie right angle to funicle is, correct option is 57 is a hemitropous। question 58, anthesis, anthesis क्या है, what is anthesis, correct option is D, opening of flower, कली का खिलना, उसको हम बोलते हैं anthesis। question 59, in flowering plant archisporium give rise to। तो 59 करेक्ट ऑप्शन इज बी, बोथ वॉल एंड स्पोरोजेनस सेल, इसमें दोनों वॉल और स्पोरोजेनस सेल होती हैं। क्वेश्चन 60, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय। 60 करेक्ट ऑप्शन इज ए, पेक्टोसेलुलोज। कहने का मीन्स ये कि एंजियोस्पर्म में जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, तो वो कौन सी लेयर से कवर्ड रहते हैं, तो उस लेयर का नाम बताना है, ऑल्सो नोन एज पेक्टोसेलुलोज। क्वेश्चन 61, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोफाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल। ध्यान रखना, एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोफाइल की डायरेक्शन क्या है, तो 61 करेक्ट ऑप्शन इज वी, डाउनवर्ड। ध्यान रखना, ये इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 62, in grasses what happen in microspore mother cell for the formation of mature pollen grain। तो correct option is 62 is V, 1 meiotic and 1 mitotic division। question 63, anemophily type of pollination is found in, anemophily किसमें होता है, तो 63 करेक्ट ऑप्शन इज डी, कोकोनट। हमेशा ध्यान रखना अनिमोफिली के लिए, मेज, ग्रासेस, कोकोनट, सुगर कैन एंड ऑल जिम्नोस्पर्म इज फाउंड इन अनिमोफिली। क्वेश्चन 64, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज, करेक्ट ऑप्शन इज डी, एनी ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 65, इफ देयर आर 4 सेल एंथर what will be the number of pollen grain। उसने ये कहा है अगर सेल 4 सेल ऑफ एंथर, तो इसमें पोलन ग्रेन के नंबर क्या होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 16, क्योंकि अगर एक पोलन ग्रेन है तो ये एक से कितने, एक एंथर है तो इससे कितने पोलन ग्रेन बनाएगा, 4। तो अगर वो कह रहा कि 4 सेल हैं तो 4 से कितने पोलन, जब 1 से 4 बना रहा तो 4 से कितने बनाएगा, तो 4 × 4 इक्वल कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो इसलिए 16। क्वेश्चन 65, क्वेश्चन 66, दी एंथेसिस फिनोमेना, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट। तो करेक्ट ऑप्शन इज वी, ओपनिंग ऑफ फ्लावर वर्ड, कली का खिलना एंथेसिस कहलाता है। क्वेश्चन 67, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन। कहने का मीन्स ये कि उसने ये कहा कि यदि किसी एंजियोस्पर्म में हमारे पास 100 पोलन ग्रेन है, 100 पोलन ग्रेन मान लेता हूँ, ये 100 पोलन ग्रेन है, और उसने ये कहा कि इसमें कितनी हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी होंगी,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का सी, 25 मीन्स सी। ओके, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि 100 पोलन ग्रेन बनाने हो तो उसमें कितने म्यूटिक डिवीजन होंगे? 25। तो दिस इज 25। क्वेश्चन 68, when pollen of a flower is transferred to stigma of another flower of the same plant, the pollination is referred as, यानी का मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन इज 68 इज वी, जीटोनोगेमी। वही है, पहले भी बता चुका हूँ जीटोनोगेमी क्या होता है। क्वेश्चन 69, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, तो करेक्ट ऑप्शन इज एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, करेक्ट ऑप्शन इज वी, मेगा गैमेटोफाइट। क्वेश्चन 70, number of mutic division required to produce 200 by 400 seeds of pea would be, correct option is D, 250 upon 500, क्योंकि 1 number of mutic division are required produce, यदि 200 अपन 400 सीट बनाता है ऑफ पी सीड में तो इसमें 25 और म्यूटेक जुड़ जाएंगी, तो 200 प्लस 50, तो 250 अपॉन 50, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 71, ओव्यूल इज स्ट्रेट with funiculus, embryo sac, chalaza and micropyle laying on one straight line, it is, तो 71 is correct option is A, ऑर्थोट्रोपस। ओके, अगर हमेशा ध्यान रखना इसमें 1 स्ट्रेट लाइन आ रहा तो ऑर्थोट्रोपस। क्वेश्चन 72, मियोसिस इज वेस्ट ऑब्जर्व, मियोसिस को हम वेस्ट ऑब्जर्व कहाँ करते हैं? तो 72 करेक्ट ऑप्शन इज डी, माइक्रोस्पोरोसाइट। क्वेश्चन 73, पॉइंट आउट द ऑड, इसमें से कौन सा एक ऑड है उसको बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज डी, पोलन ग्रेन, क्योंकि न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक एंड माइक्रोपाइल दिस इज सेम, बट ये फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर, बाकी ये मेल का, तो इसलिए ऑड है। क्वेश्चन 74, पॉलिनेशन अकर, तो 74 करेक्ट ऑप्शन इज सी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, क्वेश्चन 75, entry of pollen tube through micropyle is, correct option is C, पोरोगैमी। यदि माइक्रोपिल के द्वारा एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की तो उसको हम बोलेंगे पोरोगैमी। क्वेश्चन 76, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, 46 करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन 77, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकोट इज, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 77 इज सी, माइक्रोस्पोर। क्वेश्चन 78, विच इज करेक्ट क्या है? तो आंसर इज ए, गैमीट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, दिस इज मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 79, जनरेटिव सेल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर, उसने ये कहा है यदि जनरेटिव सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है बट नॉर्मल पोलन ट्यूब वॉज स्टिल फॉर्म्ड बिकॉज, लेकिन पोलन ट्यूब तो बन जाता है, क्यों? तो करेक्ट ऑप्शन इज 79 इज ए, वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज, इसलिए क्योंकि यदि ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। अब उसने क्वेश्चन ये किया है यदि यह डैमेज हो जाती है फिर भी पोलन ट्यूब बन जाता है, क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्यों तो बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पोलन ट्यूब तो ये बनाएगा ना वेजिटेटिव सेल, इसलिए इसको हम ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं, तो पोलन ट्यूब बन जाता है। तो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन 80, टोटल नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 zygote and 100 grain of wheat is,
करेक्ट ऑप्शन इज 80 इज सी 125, क्योंकि जाइगोट में 100 बनेंगे और बाकी 25, तो प्लस दोनों को जोड़कर तो 125 हो जाएगा। क्वेश्चन 81, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म said, correct option is 81 is V, three-celled pollen grain, three-celled pollen grain. Topic 2, double fertilization. 82, what is the fate of female gamete? Correct, discharge in synergid. Correct option is 82 is A, one fuse with the egg and other fuse with central cell nuclei. क्वेश्चन 83, डबल फर्टिलाइजेशन। 83 करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होती है सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी मीन्स 2n और ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी मीन्स 2n और ट्रिपल फ्यूजन मीन्स 3n और दोनों को मिला के 5n। तो क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजन इन्वॉल्व ऑफ न्यूक्ली, तो 5n। क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट बाय, करेक्ट ऑप्शन इज सी, एंजियोस्पर्म का प्रमुख कारण है। 85, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो 85 का आंसर है ए, व्हेन पॉलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज एंड डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सभी सही है। वेजिटेटिव सेल इज अ लार्जर देन जेनेटिव, मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी ये जेनेटिव होती है। फिर पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वाइबल फॉर मंथ, और कुछ में कई सालों तक भी हो सकते हैं। इंटाइन इज अ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, जबकि एक्साइन फिनॉल प्लस स्पोरोलिन पोरोलिन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन 86, थ्रू विच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक does the pollen tube enter the embryo sac? Okay, तो correct option is 86 is C, degenerated synergid। अब degenerated synergid क्यों आया? क्योंकि one synergid is degenerated to allow the entry of pollen tube, तो इसलिए degenerated आया। 87, in angiosperm pollen tube liberate to their male gamete into, 87 correct option is the synergid। 88, endosperm is formed during the double fertilization, correct option is A, इसमें 2 polar nuclei and 1 male gamete, और 2 polar nuclei means 2n और 1 n means मिलकर क्या बनाते हैं 3n। Question 89, the role of double fertilization is angiosperm is to produce, तो 89 correct option is C, endosperm। Question 90, double fertilization is characteristic of, तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का ये मेन कैरेक्टर है। क्वेश्चन 91, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, वन मेल गैमीट विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्वेश्चन 92, सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी, सिन हमेशा कहीं पर भी आता है तो उसका मीन्स होता है फ्यूजन, तो करेक्ट ऑप्शन 92 इज ए, फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज वी, एंटीफोडल सेल एंड एग सेल। क्वेश्चन 94, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिप्लॉइड फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय, तो 94 करेक्ट ऑप्शन इज वी, नवास्चन एंड ग्विगनार्ड, तो इन्होंने दिया था ये डबल फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना। टॉपिक 3, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ओके, तो क्वेश्चन 95, persistent nucellus is seed known as, तो 95 करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेरीस्पर्म, जिसमें व्हीट रूट इसका एग्जाम्पल होगा।
उसके बाद क्वेश्चन 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, इसके लिए गलत क्या है? तो 96 का ऑप्शन करेक्ट इज ए, ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, तो दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 97, the coconut water from tender coconut represent, coconut water from tender coconut represent, correct option is V, free nuclear endosperm। क्वेश्चन 98, coconut water from a tender coconut is, फिर से वही क्वेश्चन 98, करेक्ट ऑप्शन इज डी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, ये नीट 2016 में आया था और ये 2015 में, मीन्स 15 से रिपीट कर दिया। क्वेश्चन 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक, तो 99 करेक्ट ऑप्शन इज वी, बनाना। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज सीडलेस, इनमें फ्रूट सीडलेस होते हैं। क्वेश्चन 100, नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन, तो 100 का आंसर है इज डी, पी। ओके। क्वेश्चन 101, सीड कोट इज नॉट थिन, पतला नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेनस इन, तो 101 करेक्ट ऑप्शन इज डी, कोकोनट। क्वेश्चन 102, पेरीस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, ये इससे किस तरीके से अलग है या भिन्न है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, क्योंकि पेरीस्पर्म क्या है, ये 2n है, जबकि एंडोस्पर्म क्या है, ये 3n है, तो इस तरीके से डिप्लॉयड टिश्यू के कारण भिन्न है। क्वेश्चन 103, albuminous seed are stored their reserve food mainly in, 103 करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंडोस्पर्म। albuminous सीड में इसके रिजर्व फूड कहाँ पे स्टोर होंगे? करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंडोस्पर्म। क्वेश्चन 104, द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, सीड की वायबिलिटी या जीवन क्षमता को चेक करने के लिए हम किस से उसको टेस्ट करते हैं? ओके, तो करेक्ट ऑप्शन 104 इज वी, 235 ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, तो इससे हम सीड की वायबिलिटी को चेक करते हैं। क्वेश्चन 105, टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग टू दी सेम स्पीसीज इफ दे, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली with each other and form of seed। Question 106, in a cereal grain the single cotyledon of embryo is represented by, correct option is C, scutellum, monocotyledon में। okay। Question 107, the embryo is sunflower has, correct option is A, 2 कोटिलेडन, सनफ्लावर में 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं, मीन्स डाइकॉट। क्वेश्चन 108, एम्ब्रियो सैक अकर, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओव्यूल। क्वेश्चन 109, पेरीस्पर्म इज, करेक्ट ऑप्शन इज वी, persistent nucellus। दिस क्वेश्चन आर रिपीट अगेंस्ट एंड अगेंस्ट, ये भी बार बार रिपीट हो रहा। क्वेश्चन 110, 110, टैगमैन डेवलप फ्रॉम, करेक्ट ऑप्शन इज सी, इनर इंटेगमेंट। होता क्या है कि आउटर इंटेगमेंट से टेस्टा डेवलप होता है, जबकि इनर इंटेगमेंट से टैगमैन डेवलप होता है। टॉपिक 4, एपोमिक्सिस एंड पॉलीओम्ब्लोनी। क्वेश्चन 111, 111, seed formation without fertilization in flowering plant involved in the process of, correct answer is V, apomixis। question 1112, nucellar polyembryony is reported in species of, correct option is A, citrus। question 113, 113,
What is common between vegetative reproduction and apomixis? तो correct option is the both produce progeny identical to parents. और आपने पढ़ा होगा यदि पेरेंट्स से उनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं तो उसको हम क्लोन कहते हैं जो असेक्सुअल में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है। क्वेश्चन 114 एपोमिक्टिक्स एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम? तो करेक्ट ऑप्शन इज वी मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। क्वेश्चन 115 इन टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नॉन adventive embryony and embryos develop directly from the correct option is A nucellus or integument. Question 116 adventive embryony in citrus is due to correct option is A nucellus. Question 117 the polyombriny commonly occur in correct option is C citrus. हमेशा ध्यान रखना polyembrony citrus. Question 118 study of formation growth and development of new individual from an egg is? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी एम्ब्रियोलॉजी। हमेशा ध्यान रखना जब भी स्टडी आता है तो उसके पीछे क्या होता है लॉजी। ओके तो किसकी एम्ब्रियो की स्टडी तो एम्ब्रियोलॉजी। क्वेश्चन 119 न्यू सेलर एम्ब्रियो इज? तो करेक्ट ऑप्शन इज दी एपोमेक्टिक डिप्लॉयड। क्वेश्चन 120 डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमीट एग विदाउट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्थिनोजेनेसिस। मैंने पहले ही बताया था इससे फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन से डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन 121 फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट म्यूसिस? तो करेक्ट ऑप्शन 121 का इज ए एपोस्पोरी। क्वेश्चन 22 प्रोथैलस गैमिटोफाइट गिव राइज टू फर्न प्लांट या स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो करेक्ट ऑप्शन इज 122 इज आंसर बी एपोगैमी। क्वेश्चन 123 which one of the following plants show a very close relationship with species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? कहने का मीन्स ये कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो बहुत क्लोजली रिजेंबल होता है और एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता है? तो करेक्ट ऑप्शन 123 इज वी युक्का प्लांट एंड मॉथ। क्वेश्चन 124 persistent nucellus in the seed known as? Correct option is A perisperm. Question 125 which one of the following statement regarding post fertilization in flowering plant is incorrect? गलत बताना है। ओके तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए इनकरेक्ट है। Question 126 in some plants thalamus and contribute to fruit formation such fruit are termed as? 126 correct option is B false fruit। हमेशा ध्यान रखना यदि ओवरी से फ्रूट बन रहा तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे, यदि ओवरी के अलावा और कहीं पार्ट से फ्रूट बनता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट ही कहते हैं। ये नीट 2020 फेस सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 127 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर वाइंड पॉलिनेटेड प्लांट्स? ये भी नीट 2020 फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मैनी ओव्यूल इन ईच ओवरी। तो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल ओव्यूल रहता है ईच ओवरी में। और बाकी ये भी ऑप्शन सही है कि pollen grain are light and non-sticky and well exposed stamen and stigma and flower are small and not brightly colored। तो ये भी सभी करेक्ट है। बाकी यहाँ पे मैनी की जगह क्या आना चाहिए था ओनली सिंगल, तो ये करेक्ट हो जाता। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप
आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत टाइम लगा और मैंने ये मेहनत की। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल राज सर फार्मासिस्ट को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को लाइक हमारी जो वीडियो उनको लाइक एंड शेयर और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपको इसमें कुछ कंटेंट या कुछ मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल राज सर फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सारे ही नीट लेवल के हैं और समझाने का प्रयास किया है। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।